शुभम, इससे पहले 7:30 बजे यहाँ पर ब्लैकआउट हुआ था। 15 मिनट का वक्त यहाँ पर निर्धारित है। अजमेर में अब किस तरह से ब्लैकआउट से वापस आ गया है, क्या वहां की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा है? जी श्वेता, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैकआउट था वो 15 मिनट नहीं 30 मिनट का था। आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं, जो अंधेरा है, जो ब्लैकआउट है वो आपको अभी भी नजर आ रहा होगा और किस तरीके से जो ब्लैकआउट है वो हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर अब जो है लाइटें जो है वो जलना शुरू हो चुकी है। जो सायरन था वो कहीं ना कहीं बजना हुआ था। 7:30 बजे से जो सायरन था वो बज चुका था और उसके बाद से ही जो ब्लैकआउट की प्रक्रिया थी वो अपनाई गई थी। चाहे वो मुख्य रोड हो, शहर के अलग अलग कोने हो, तमाम जगहों पर जो पुलिस के जवान थे, सिविल डिफेंस के जवान थे, वो सब तैनात थे और जिस तरीके के उनको निर्देशित किया गया था उसी अनुरूप जो ब्लैकआउट था उसको अपनाया गया और उसी की तो आप देखते हैं शहर भी अंधेरे की आगोश में पूरा लिपटा हुआ है और किसी तरह के लाइट जो है वो इक्का दुक्का जरूर खुली है, लेकिन अधिकतर लाइट जो है वो बंद है। शहर को पूरी तरीके से अंधेरे में कर देगा। जो ब्लैकआउट की जो पॉजिटिव थी वो कहना है अजमेर जो है वो कैसे साबित हुई। जो शहर के मुख्य रोडों पर वाहन चलते हो की लाइटों को बंद कराया गया, चाहे वो शहर के मोबाइल हो, लोगों के द्वारा मोबाइल के जरिए फोटो खींचने वाली बात हो तो मोबाइल को भी बंद कराएगा और किसी भी तरीके के जो शुभम, वापस आपसे जुड़ेंगे। शुभम, अपडेट हम आपसे लेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए आप, क्योंकि अजमेर से आप अपडेट दे रहे हैं। थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जयपुर से भी हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश कसाना हमारे साथ हैं जयपुर से। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तैयारी यहां पर है मॉक ड्रिल को लेकर, ब्लैकआउट को लेकर? देखिए, पूरी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की गई है। 8:30 बजे ब्लैकआउट सायरन बजेंगे और उस सायरन के साथ ही लोगों से अपील की गई है, आमजन से अपील की गई है कि वो स्वैच्छिक लाइट ऑफ करें और पूरी तरह से ब्लैकआउट में सहयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं, मार्गदर्शन भी जारी किए गए हैं और लोगों से सहयोग की अपील भी की गई है कि ठीक 8:30 बजे जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम से जो सायरन बजाए जाएंगे वो चेतावनी सायरन होंगे, क्योंकि शत्रुतापूर्ण हमले से किस तरह से बचा जा सकता है और ऐसी स्थिति में किस तरह से ब्लैकआउट हो और उस ब्लैकआउट से लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है। किसी भी तरह की स्थिति में, चाहे सड़क पर चलने वाले वाहन हो, घरों पर जलती हुई लाइटें हो, तमाम चाहे मोबाइल फोन की लाइटें हो, पूरी तरह से सभी को बंद करने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए थे उसमें पूर्ण सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से अलग अलग, चूंकि जयपुर को कुल नागरिक सुरक्षा के हिसाब से 12 डिवीजनों में बांटा गया है और उस 12 डिवीजनों में अलग अलग एक जिला प्रशासन का अधिकारी, एक पुलिस का अधिकारी और एक नागरिक सुरक्षा का जो डिवीजन इंचार्ज है उनको अपॉइंट किया गया है। वो अलग अलग डिवीजनों में वहां पर तैनात रहेंगे और जैसे ही सायरन बजेंगे, सायरन के दौरान जहां पर भी लाइट जलती हुई मिलेगी पूरी तरह से उसको बंद करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये 12 डिवीजन जो है जिससे डिवाइड किया गया है, सभी में 8:30 बजे सायरन बजेगा और उसके बाद ब्लैकआउट होगा। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? क्योंकि 15 मिनट की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी शुभम बता रहे थे अजमेर में 20 मिनट का ब्लैकआउट हुआ। यहां पर भी क्या टाइम पीरियड रहेगा? देखिए, 15 मिनट का समय बताया गया है कि 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा, जिसमें ठीक 8:30 बजे ब्लैकआउट सायरन बजेंगे और सायरन भी जो हूटर जिले में लगे हुए हैं, 1971 के समय के जो हूटर लगे हुए हैं, 24 हूटर हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि कुल दुरुस्त अवस्था में 12 हूटर हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं और वो हूटर एक साथ बजेंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों में जो लगे हुए हूटर हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा पुलिस थानों में जो हूटर हैं वो बजाए जाएंगे, फायर ब्रिगेड के हूटर हैं वो भी बजाए जाएंगे। तो अलग अलग इलाकों में चूंकि सभी जगह पर ये आवाज पहुंच सके, ठीक 8:30 बजे का समय दिया गया है। इसके अलावा जहां तक बात है कि स्ट्रीट लाइटें, रोड लाइटें कैसे बंद करवाई जाएंगी, इसके लिए पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है कि वो ठीक 8:30 बजे जैसे ही सायरन बजे तमाम लाइटें हैं वो ऑफ कर दें। स्ट्रीट लाइटों की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है कि नगर निगम के अधिकारी हैं वो वहां पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है कि ठीक सायरन बजते ही स्ट्रीट लाइटें भी ऑफ कर दी जाएंगी। और नेशनल हाईवेज पर भी यहां तक है कि नेशनल हाईवेज पर भी एनएचएआई को जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी 8:30 बजे हूटर बजते ही नजर बनाते रखिए, क्योंकि करीब आधे घंटे से भी कम का वक्त यहां पर बचा है। कह सकते हैं कि यहां पर 21-22 मिनट का वक्त और है जब ब्लैकआउट होगा, यानी 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे यहां पर सायरन बजेगा। सहयोगी सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, और क्या अपडेट है? क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, लोग घरों में तो लाइट बंद कर देंगे, लेकिन जो वाहन सड़कों पर है, जो ट्रैफिक होता है इतना ज्यादा, उस वक्त की सिचुएशन क्या रहेगी?
श्वेता, देखिए सड़कों पर चलने वाले वाहनों को उसी स्थान पर रोक दिया जाएगा। करीबन 6000 पुलिसकर्मियों को पूरे जयपुर शहर की सड़कों पर तैनात किया गया है, जिससे कि कोई वाहन अगर निकलता है वहाँ से तो उसको रुकवा कर उसको यथावत रहने के कहा जाएगा और साथ साथ उसकी जो लाइट है वो ऑफ करवा दी जाएगी। इसके लिए 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यादगार पुलिस कंट्रोल रूम से अभय कमांड के जरिए जो कैमरे हैं उससे नजर रखी जाएगी। एम्बुलेंस को विशेष छूट दी गई है, वो केवल पार्किंग लाइट के जरिए सड़कों से निकल सकती है क्योंकि वो किसी की जान बचाने काम आएगी। और पुलिस की वाहन की बात करें तो पुलिस वाहन में भी केवल पार्किंग लाइट के जरिए पुलिस के वाहन इधर उधर घूम सकेंगे। शुरुआत जयपुर कमिश्नरेट से होगी। एक साथ जयपुर शहर के जो 12 हूटर है वो शुरू होंगे। ब्लैकआउट सायरन शुरू होने के पश्चात लोग अपने अपने घरों के अंदर होंगे, अपने अपनी लाइटें बंद रखेंगे और सड़कों की जिम्मेदारी पुलिस की है। हालांकि श्वेता, क्योंकि पीक टाइम है 15 मिनट के अंदर जो यातायात है काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, जाम की स्थिति बन जाएगी, लेकिन पुलिसकर्मी तैयार है उसके लिए कि हम यातायात को सुचारू करवा देंगे। लेकिन एकजुटता दिखाने का समय है। सड़कों पर जब निकले तो अपने अपने वाहनों की लाइट उस समय अवधि के अंदर बंद रखें, तो इसके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइटों को बंद रखा जाएगा। श्वेता, चलिए सत्यनारायण बने रहिए आप हमारे साथ। सूर्यवीर सिंह तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। सूर्यवीर, जैसलमेर से तो आज दिन भर बेहद अहम तस्वीरें और रिएक्शंस आए जो दूसरों को भी उत्साहित कर रहे थे, लेकिन अब जबकि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का वक्त आ चुका है, जैसलमेर में तैयारी क्या है, क्या वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर में मॉक ड्रिल को लेकर जिस तरीके आज दोपहर में 4 बजे के बाद मॉक ड्रिल हुआ और मॉक ड्रिल के बाद अब जिस तरीके से ब्लैकआउट की है वो ब्लैकआउट करीब है वो 8:30 बजे के करीब हो किया जाएगा और 8:30 से 15 मिनट तक है पूरा जैसलमेर है वो ब्लैकआउट रहेगा। साथ ही साथ तमाम जो अपील की गई अपने घर में इन्वर्टर की लाइट, मोमबत्ती, तमाम जो लाइट्स है वो बंद रखी जाए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है ऐतिहासिक सोनार दुर्ग है वो सोने की तरह चमक रहा है और करीब अब से 20 मिनट बाद है वो लगातार पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और चारों तरफ ये सोने से चमकने वाली स्वर्ण नगरी भी है वो अंधेरे में है वो पूरी लपेट दी जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से है वो सुरक्षा कारणों से है वो जैसलमेर हाई अलर्ट पर है और हाई अलर्ट इसको देखते हुए लगातार चाक चौबंद है वो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। क्योंकि कल जिस तरीके से लगातार जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही थी, सायरन की तैयारियां की जा रही थी और आज दोपहर में 4 बजे जिस तरीके से सायरन और हूटर की आवाज के बाद है मॉक ड्रिल किया गया और उसके बाद जिस तरीके से 8:30 बजे हूटर की आवाज तेज आएगी और हूटर की आवाज आते ही पूरा जैसलमेर है वो ब्लैक आउट है वो हो जाएगा और इसको लेकर जैसलमेर पूरा तैयार है और इसको लेकर काफी उत्साह है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर वासियों में देखा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अगर राष्ट्र के लिए अगर खड़ा होना पड़े तो कंधे से कंधा मिलाकर है वो खड़े रहेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से है उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो जारी हुई है, जो पूरा ब्लैक आउट करना है, सड़कों पर जो वाहन वो चल रहे हैं वो अगर खड़े करने हैं, बंद करने हैं वो तमाम। और इसको लेकर सबसे अच्छी जो महत्वपूर्ण जो बात है क्योंकि हूटर्स की आवाज है शहरी क्षेत्र के आसपास तो सुनाई देती है लेकिन ग्रामीण जो परिवेश के जो लोग हैं वो भी इसको लेकर है वो तैयार है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं जो 8 बजे के करीब है सब अपना कामकाज निपटाकर है वो सोने चले जाते हैं। तो ऐसे में वो भी इस जो ब्लैकआउट्स में है वो हिस्सा बनेंगे क्योंकि सीमा। चलिए सूर्यवीर, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे, तैयारियों को भी दिन भर दिखाया किस तरह से मुस्तैद बीकानेर में भी हैं प्रशासन स्तर पर बात की जाए तो। अब क्योंकि वक्त आ गया है ब्लैकआउट को लेकर, बीकानेर से भी जरूर अपडेट चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। इससे पहले पुलिस जो है बाकायदा पुलिस की गाड़ी पूरे शहर में जा रही है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि ध्यान रखें 8:15 हो। वैसे तो सायरन बजेगा, हूटर की आवाज़ आएगी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट हो इसके लिए पुलिस भी लगातार सक्रिय है। आप देखिएगा कुछ घरों की बत्तियां तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 मिनट बाद वो भी बंद हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं बेहद महत्वपूर्ण इलाका, सरहदी इलाका बीकानेर। और देखिएगा यहाँ के लोगों ने इससे पहले भी ब्लैकआउट देखा है जो खासतौर पर 1971 का युद्ध हुआ, यानी जिनका जन्म 1920-10 के आसपास हुआ या 1980 से पहले हुआ, उन लोगों ने ब्लैकआउट को देखा है यहाँ पर। क्योंकि उस वक्त भी यहाँ पर जो है युद्ध में लोंगेवाला और ये तमाम जगह थी आसपास जो महत्वपूर्ण साबित हुई थी। चूँकि एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, तो इसलिए यहाँ ब्लैकआउट के खास मायने हैं जो खास तौर पर जो हमारे राजस्थान के बॉर्डर इलाके हैं उनमें भी, बाकी तो अन्य शहरों में भी जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर यही स्थिति है। तो देश हित में
आप अपने घर की बत्ती बंद रखिएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी यही कह रहा है, पूरा ब्लैकआउट रखिएगा। और हम ये तस्वीर इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि इस तरह से ब्लैकआउट पूरे शहर में रहेगा, ताकि दुश्मन मुल्क का देख ना सके, आपकी स्थिति को भाप ना सके। अगर जरूरत पड़ती है तो सायरन बजेगा, उस सायरन बजने के साथ ही आपको अपनी बत्तियां गुल करनी है, लाइट बुझा देनी है और इस तरह से ब्लैकआउट में चले जाना है। अभी ऐसा लग रहा है बीकानेर से तो तस्वीरें ऐसी लग रही है कि जैसे ब्लैकआउट की शुरुआत वहां पर हो गई। लक्ष्मण, वापस आपसे अपडेट लेंगे। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, तो मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, और कर्नल अनिल माथुर जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, क्योंकि हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो बात कर ही रहे थे और सेना के शौर्य को लेकर भी जिस तरह से सराहना हुई और जिस तरह से पूरा दिन भर घटनाक्रम रहा, बैठकों का दौर चला, लेकिन अब ये वक्त यहां पर है मॉक ड्रिल को लेकर, ब्लैकआउट को लेकर। ये कितना अहमियत इसकी रहती है, क्योंकि 1971 के बाद अब है जब ऐसी स्थिति आई है या फिर ऐसा वक्त आया जब हम मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? बिल्कुल, ये तो एक सैनिक के नाते और एक भारतीय नागरिक के नाते, जहाँ पे हमारे ऐसे दो दुश्मन हमारे आसपास हैं, चाइना, पाकिस्तान, जो कि हर समय हमको फूटी आंख हम उनको नहीं सुहाते हैं, हम भले ही उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जब ऐसे हमारे पास पड़ोसी हैं तो हमको ये मॉक ड्रिल तो शायद मैं समझता हूँ कि कई बार कर लेनी चाहिए थी अब तक, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की एक सिचुएशन दी जा रही है कि अगर कोई अनटवर्ड इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा जिसको पाकिस्तान जिसको कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो एक घायल सांप की तरह कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। तो ऐसे में नागरिकों का कर्तव्य है कि वो एकजुट रहें, तैयार रहें, और ताकि कम से कम जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं उनके ऊपर कि हमको डिस्ट्रॉय करने की, वो ना कामयाब हो सकें। बिल्कुल। और चलिए देवानंद जी का रुख करूं, उससे पहले क्योंकि सहयोगी हमारे भरतपुर से भी जुड़ रहे हैं, रवि कटारा का रुख कर लेते हैं। रवि, भरतपुर का वक्त जो ब्लैकआउट को लेकर वो 8 से 8:15 के बीच का बताया जा रहा है, यानी कि अभी ब्लैकआउट हो चुका है वहां पर? देखिए, बिल्कुल श्वेता, जो वक्त है वो 8 बजे से शुरू हो गया था और करीब 8:15 पर जो है वो टाइम फाइनल किया गया। हालांकि अभी पूरे जो जिले की लाइट है उसमें कटौती की गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भरतपुर जिले की आवाम से ये कहा गया कि घर की लाइटों को बंद किया रखना है, और ये सभी लाइटें पूरे भरतपुर जिले की बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनता का सहयोग भी मिल रहा है, और आज जो मॉक ड्रिल की गई भरतपुर के नगर निगम में, उस जनता उसको देखने बड़ी संख्या में पहुंची। देश के जो हालात है उसको देखते हुए जनता में जुनून भी देखा जा रहा है। यानी आज जो मॉक ड्रिल की गई उसमें बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे, अधिकारी भी मौजूद रहे। अब देर शाम को जब ब्लैक आउट किया गया है तो सबसे बड़ी बात है कि जनता का भी सहयोग भरपूर मिल रहा है। और जो ब्लैक आउट की अगर बात की जाए तो भरतपुर जिले के साथ साथ डीग जो जिला है, नया जिला बना है, वहाँ भी 8:15 तक ब्लैक आउट किया गया। जी चलिए, बिल्कुल नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। रवि, बने रहिए हमारे साथ। और बीकानेर की अहम तस्वीरें भी इस बीच दिखा देते हैं आपको, जिससे हम बात ही कर रहे थे। 8:15 बजे का वक्त था और लक्ष्मण हमारे साथ बने। लक्ष्मण, बीकानेर में ब्लैकआउट हो गया है, लेकिन आतिशबाजी की तस्वीरें भी दिख रही। देखिए, बिल्कुल यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दूर कोई विवाह है, शायद वहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन समझना चाहिए हम सबको कि देश हित से बड़ा कुछ भी नहीं, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखें, ये हूटर की आवाज़ आपको सुन रही होगी, सायरन की आवाज़, जो उस वक्त बजेगा यदि जरूरत पड़ी तो, कोई ऐसी स्थिति बनी तो इसी सायरन को सुनकर ब्लैकआउट होगा। इसी सायरन को सुनकर कुछ आपातकालीन जो चीजें करनी है वो करी जाएंगी। और ये देखिएगा, ये पूरा बीकानेर जो है इस तरफ, हालांकि उससे आगे जो है गांव का इलाका, लेकिन यहाँ पूरा शाह अंधेरा। आप देखिए, टोटली ब्लैकआउट। हालांकि वाहन जो है, जो घर लौट रहे हैं अपनी नौकरी से, जॉब से, जो सेना में है, पुलिस में है, पत्रकार है, वो उनका अपना एक रूटीन है, वो अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे पूरी तरह से अंधेरा, शाह अंधेरा। और ये अंधेरा हालांकि एक उजाले की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, इस बात को समझेंगे कि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर जो है उसको मानना है, तो उसी को लेकर ये अंधेरा एक तरह से उजाला लेकर आएगा चीजों पर। अगर आप फोकस रखेंगे और इस बात को मानेंगे कि जो एडवाइजरी जारी हुई है उसकी पूर्णतः पालना की जाए, तो ये तस्वीर बीकानेर की भारत पाकिस्तान की सीमा से
सटा ये इलाका। बहावलपुर यहीं से अगर हम एयर डिस्टेंस नापे तो कोई 200-250 किलोमीटर, लेकिन खाजूवाला से महज 40-50 किलोमीटर, जहां पर जैश के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। तो इस कई मायने में महत्वपूर्ण और बीकानेर का ये सरहदी इलाका। और यहाँ पर एक बार फिर इस तरफ का शहर भी दिखा देते हैं। यहाँ पूरा ब्लैकआउट, ये सिटी यहाँ देखिएगा, घनी आबादी, यहाँ पूरी तरह से ब्लैकआउट। चलिए लक्ष्मण, अहम तस्वीरें हैं ये, वापस आपका रुख करेंगे और मेहमानों का रुख करना चाहूंगा मैं कर्नल देवानंद जी। हम क्योंकि मॉक ड्रिल पर बात कर रहे हैं जिससे अलग अलग जैसे तस्वीरें भी आई और ब्लैकआउट को लेकर, क्योंकि राजस्थान के भी यहाँ पर करीब 28 जिले हैं जहां पर ब्लैकआउट होना है और ये शुरुआत भी इसे लेकर हो चुकी है। बहुत अहमियत ब्लैकआउट की होती है, 1971 के बाद अब हो रहा है। क्या लगता है आपको इसे लेकर ट्रेंड या इसकी गंभीरता को आमजन को भी समझना होगा, या फिर अब जरूरत पड़ रही है इतने गैप के बाद हम इसे कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग 1971 के वक्त का देखे वो जरूर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। देखिए श्वेता जी, मेरा थोड़ा विचार, मैंने आज अध्ययन किया इस विषय पे, तो मैं इस निष्कर्ष पे निकला कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ब्लैकआउट हुआ करते थे उसके कारण अलग हुआ करते थे। उसका कारण ये हुआ करते थे, नाइट विजन डिवाइसेस नहीं होते थे उस समय, और IR डिवाइसेस नहीं होते थे हवाई जहाजों के पास जिससे कि वो टारगेट को देख सके। तो ये कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज का काम किया करते थे। और दूसरा कारण ये होता था कि टारगेट को लोकेट करने के लिए जो लाइटें गाँव की और शहरों की हुआ करती थी वो हवाई जहाज को वहां पर उसमें मदद किया करती थी। पर आजकल GPS ड्रिवन सिस्टम है जो लॉक एंड फॉरगेट है। तो मैं ये मानता हूँ उस नज़रिए से इसकी प्रैक्टिकलिटी ये कंप्लीट अंधेरा करने की अब मैं देश पे छोड़ता हूँ। पर इसके साथ साथ जो दूसरी बात है सायरन बजने की, सायरन बजने की ट्रेनिंग मैं चाहता हूँ देश समझे कि सायरन जब बज रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है। उस समय आपको अपनी सुरक्षा के लिए जाना चाहिए। अभी मैं देख पा रहा हूं जो पूरे मीडिया के माध्यम से कि लाइट बंद करने पे जोर दिया जा रहा है, और जो मैंने ऐतिहासिक तथ्य बताया उसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। पर अगर इसको एक मिनट छोड़ दे, कोरोना के दौर में हम सबको याद है थाली बजाने का मोदी जी द्वारा एक शाम की थी और एक शाम को कैंडल जलाया किया गया था। तो वो एकता का संदेश अगर हम इस लाइट ऑफ से देना चाहते हैं, मैं देश के साथ हूं, मैं अच्छा मानता हूं। पर देखिए इसका लॉजिक समझना चाहिए। अंधे होकर के 71 के अंदर हम क्यों करते थे उसका कारण अलग था। और जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से सायरन का आज भी इंपॉर्टेंस है, जो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अभी तक हम सिर्फ लाइट्स ओनली लाइट बंद करने के नजरिए से कर रहे हैं। तो वो जरा सुरक्षा के नजरिए से करेंगे तो मैं शायद उसको बेहतर मानता हूं, और वो समय के साथ हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, एकलव जी इस पर एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि अभी मॉक ड्रिल ब्लैकआउट हो रहा है तो इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है। देखिए श्वेता जी, एक बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो हमारी जो भारतीय सेना है वो बहुत अच्छे से समझती है कि पाकिस्तान जो देश है वो युद्ध की भाषा समझता है, बुद्ध की भाषा नहीं समझता। तो देखिए, जो कल हमारी सेना ने जो पराक्रम का परिचय दिया है, उसके बाद पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने की मतलब फिराक में रहेगा। इसके लिए कम से कम हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दूसरी बात है कि ये बात सही कही कर्नल देवानंद जी ने अभी कि आजकल जो है GPS कोऑर्डिनेट से लॉक कर दिया जाता है टारगेट को और उस तरह से हमला कर दिया जाता है। परंतु मैं एक डिफेंस एनालिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर यदि चीजें फुल स्केल वॉर पे अगर एस्केलेट होती हैं और यदि कल को कोई ऐसी स्थिति बनती है फुल स्केल वॉर की, तो उसमें जब फाइटर एयरक्राफ्ट्स आते हैं तो उस समय उनको कोई GPS लॉक टारगेट्स नहीं दिए जाते, उनको फायर एट विल का टारगेट दिया जाएगा, जिससे कि उनको अगेन बाय साइट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक बात तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम अपनी भारतीय सेना के पराक्रम को समझते हैं। आज सारा देश, हमारी सेना, हमारी सरकार के पीछे खड़ा है, परंतु फिर भी ये बहुत आवश्यक है कि हमें एक मतलब जिसे कहते हैं फुल प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। और देखिए श्वेता जी, एक चीज मतलब समझना बहुत जरूरी है। अभी साहब ने बताया भी, वो जो कोरोना के इंसिडेंट को का जिक्र कर रहे थे, अगर उसी को आप देखें श्वेता जी, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में, पर्टिकुलरली 2014 से, जो भारतीय सेना का जो लोग कहते हैं कि मनोबल बढ़ा है, लेकिन देखिए भारतीय सेना में तो हमेशा से ही मनोबल रहा है। उन्होंने तो 2008 में भी कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स करके। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने बकायदा अपनी किताब में लिखा है। परंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि
सेना का मनोबल हमेशा होता है, परंतु एक पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। और यदि जिस तरह से सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, और आप जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जो पिछले 10 दिन में जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कल रात को जो हमने पराक्रम देखा है वो सिर्फ छोटी दिवाली है। लक्ष्मी पूजन अभी बाकी है। आने वाले नहीं, यही होने वाला है श्वेता जी। आपको ध्यान होगा कि बिहार की पॉलिटिकल रैली में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इस आतंकवाद के सिर्फ परपेट्रेटर्स नहीं, उनके बैकर्स भी जो हैं, उनको भारत दुनिया के इस धरती के अंतिम छोर तक परस्यू करेगा। और ये देखिए श्वेता जी, क्या है कि टेररिज्म कभी खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, वहां पे जब तक, मतलब इसको आप इस तरह से देखिए कि जब तक पाकिस्तान, या तो मैं तो ये कहूंगा कि यदि जब वो 4 टुकड़ों में टूट भी जाता है, जो कि अब काफी क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ वर्षों में अब इसको होने से कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद भी देखिए जिहाद खत्म नहीं हो सकता। जिहाद तो तभी खत्म हो सकता है जब या तो हम खत्म हो जाएं या जिहादी खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है, ये आपने अभी बात की पाकिस्तान को लेकर, जब तक 4 टुकड़ों में नहीं बढ़ जाता। लेकिन कर्नल देवानंद जी, एक अहम बात है, पाकिस्तान पहली बार तो है नहीं, हमेशा इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, और जब जब बहुत ज्यादा अति होती है और इस तरह हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, और हमने पहले भी कई इस तरह की स्ट्राइक्स की हुई है, और ये उससे भी हटकर है। लेकिन पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई, हमने सेना को लेकर और इस ऑपरेशन को लेकर तो बात की, लेकिन पाकिस्तान से साफ कहा गया कि एक भी सिविलियंस को नुकसान इसमें नहीं पहुंचा है, चुन चुनकर आतंकियों को मारा गया है। लेकिन वहां जो आतंकी के डेड बॉडी थी उसे ताबूत में रखकर और उसमें पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उन्हें ले जाया जा रहा था। वहां पर मौजूदगी सेना की थी, पुलिस की थी। ये क्या दर्शाता है? ये तो खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि आप आतंकियों के साथ दे रहे हो, उन्हें सम्मान शहीद की तरह दे रहे हैं। श्वेता जी, आपने बहुत सही बात पकड़ी है जो मीडिया के आंखों से ओझल हो रखी थी दोपहर से लेकर के। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस सवाल के लिए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक तरफ तो कह रहा है उनका आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, दूसरे तरफ उसके जो साथी समर्थक देश है वो भी कहते हैं शांति बनाएं। जब पाकिस्तान उग्रवादियों के मारे जाने पर उनको राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है, उनको अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर लिपट करके जैसे कोई उनका सैनिक और शहीद आ रहा हो वैसे कर रहे हैं, और सेना उनको, सारी सेना उनके स्वागत में खड़ी है, उनके जनाजे में हिस्सा ले रही है। तो ये बात साफ दर्शाता है अब भारत को किसी दुनिया में देश को बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है। मैं मानता हूं ये वीडियो फुटेज उनको हैंड ओवर कर दिए जाए, देख लीजिए आप पाकिस्तान का चरित्र और चाल में क्या फर्क है। पर मैं इससे एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान हम सब जानते हैं वो ऐसी हरकतें करता है, और थोड़ी देर पहले हमारे साथी जो मेरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि आतंकवाद का कभी खात्मा नहीं हो सकता है। इनके कुछ इस कथन से मैं वो एग्री करता हूं। वो ये कारण है, देखिए आतंकवाद क्या है? आतंकवाद है सामान्य नागरिकों को डरा धमका करके अपना रिट चलवाना। और जो ये मौजूदा आतंकवाद का दौर है पाकिस्तान, ये एक मानसिकता के अंतर्गत हो रहा है। बट यस, जो मौजूदा भारत जो सफर कर रहा है उसका एंड तभी होगा जब पाकिस्तान का नाम नक्शे से चला जाएगा। पर जो ये बात कह रहे थे कि ये विचारधारा, देखिए सदियों से चली आ रही है, धर्म और अधर्म का युद्ध होता रहेगा। पर आज के दिन जो अधर्म को मानने वाले लोग विजय की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आज अभी जो इंतजार हो रहा है अगले 24 से 48 घंटे का, मैं ऐसा मानता हूं या तो पाकिस्तान कुछ न कुछ गलती करेगा जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बल और भारत उसको वैसे उसका नामो निशान मिटाने की ओर कदम बढ़ाएगा। अन्यथा ऐसा भी संभव है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर उनके लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, हो सकता है कल शाम तक उनकी सेना के पहले जैसे पूर्व में कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया था नागरिकों ने, वो भी बड़ा संभव है। ये दोनों परिस्थिति पे भारत को नजदीक और पहनी नजर रखनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, कर्नल अनिल माथुर जी, एक अहम बात ये भी, जब हम पाकिस्तान को लेकर बात करें, ये भी पता है दोगली नीति अपनाता रहा है, ये भी हमें मालूम है कि उस पर भरोसा करना तो बिल्कुल ही गलत होगा, और इसलिए वो भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी उसने कई बातें कही और किया कुछ और है। लेकिन अभी मौजूदा जो स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, क्या वाकई में पाकिस्तान को हमें कमजोर समझना चाहिए, या पाकिस्तान को इस तरह लेकर चलना चाहिए कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर अगले 48 घंटे जिसके हम महत्व की बात कर रहे हैं वो इसलिए है कि क्या कोशिश या क्या गलती पाकिस्तान करता है ताकि हम फिर से मुंह तोड़ जवाब दें?
जैसे अभी बात चल रही है कि एक आतंकवाद एक मानसिकता है, और मानसिकता, सिर्फ मानसिकता से ही सफलता नहीं मिलती उनको आतंकवाद को आगे बढ़ाने में। उसके लिए उनको पैसा चाहिए, वेर-विदौल चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, ये मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा जो पूरे विश्व में ही उन सबको सपोर्ट करता है जिसकी मानसिकता आतंकवाद से है। पहले उन्होंने आतंकवादियों को पाला था, उन्हीं आतंकवादियों ने 9/11 उनके घर पे जाके कर दिया। अगर ऐसा देश दोगली नीति अपनाता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो पाकिस्तान कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, ये बात की बात है। मगर वहाँ से आतंकवाद कैसे खत्म होगा, हमारे देश कैसे प्रगति कर पाएगा, जो जिसको हमारे देश की प्रगति से ही जलन हो रही है। वो जो पाकिस्तान की ISI के आका पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या उनके आर्मी चीफ नहीं है, ISI के आका हैं जिनको पैसा मिलता है वहाँ से, जो पैसा भेजते हैं। अगर एक आप समझ लीजिए एक बड़ा आतंकवाद एक बहुत कई फनों वाला एक सांप है। आपने जैश ए मोहम्मद को कुचल दिया, लश्कर तौबा को कुचल दिया, बाकी को कुचल दिया, मगर उसका जो मेन फन है वो है ISI का फन। जिस दिन उस फन को कुचल के सांप को ढेर करने नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आतंकवाद नहीं खत्म होगा। मानसिकता की बात छोड़ दीजिए, मानसिकता अपने आप ही सड़क पे आ जाएगी जब आपको प्रोग्रेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रगति होगी पाकिस्तान की और उसके रहने वाले नागरिकों की, अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एकलव जी, ये खत्म होगा कैसे जब हमें सब कुछ पता है कि हम बार बार कोशिश करते हैं, ये बार बार फैलाता है, ये बार बार उठ खड़ा होता है। देखिए श्वेता जी, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो आतंकवाद है, जो सामान्य आतंकवाद जो पूरी दुनिया में होता है और जो भारत जिस आतंकवाद को फेस कर रहा है, उसमें डिफरेंस है। उसकी बॉर्डर है एक ऐसे कंट्री, एक ऐसे स्टेट के साथ जो एक टेरर नेशन है। तो आपको ये देखिए समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजों से फाइट करने के लिए मैं समझता हूं, जो मतलब एक बात है, जैसे हम लोकतंत्र के स्तंभों की बात करते हैं ना, उसी तरह से इस तरह की लड़ाई में भी हमें 4 पिलर्स की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहला पिलर है वो हमारी मिलिट्री माइट होती है, उसमें पाकिस्तान और भारत। जी, यहाँ पर इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर में ब्लैकआउट हो गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ये दर्शाता है कि किस तरह से आम जन यहां पर सहयोग कर रहा है, गाइडलाइन की पालना कर रहा है, और यही वजह है कि ब्लैकआउट नजर आ रहा है यहां पर। सूर्यवीर, जैसलमेर में ब्लैकआउट। सूर्यवीर, आप तक आवाज आ रही है? क्योंकि ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग वक्त यहां पर तय था, और ये जैसलमेर की अहम तस्वीरें हैं जहां पर ब्लैकआउट हो गया है। 8:30 बजे का वक्त यहां पर तय था, 15 मिनट का यहां पर ड्यूरेशन है, जब हूटर बजने के साथ ही, सायरन बजने के साथ ही सभी ने लाइट्स ऑफ की, और यही गाइडलाइन यहां पर दी गई थी। सूर्यवीर, जैसलमेर में ब्लैकआउट नजर आ रहा है। सूर्यवीर, बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरीके से 8:30 बजते हूटर बजता है, और हूटर बजने के साथ जिस तरीके से सायरन की आवाज है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर के हर घर में पहुंचती है, और जिस तरीके से अपील की गई थी, ब्लैकआउट जैसा माहौल है। अगर ब्लैकआउट में किस तरीके से है, अपने घरों की लाइटें बंद करनी है। सबसे पहले मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि मेरे पीछे जो चमचमाता सोनार किला दिखाई दे रहा था, अब चारों तरफ ही है वो ब्लैक ब्लैक है। सबों ने इस जिम्मेदारी को है वो समझा है, देखा है, और लगातार जिस तरीके से है तेज हूटर की आवाज से है पूरा जैसलमेर है वो गूंज रहा है। जैसलमेर के तमाम स्थलों पर, जैसलमेर के सूली डूंगर पर स्थित, जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर स्थित, जैसलमेर के जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभी तरह पे सायरन है वो तेज आवाज 8:30 बजे के बाद हुए, और 8:30 बजे के बाद जिस तरीके से है वो पूरा जैसलमेर है वो अंधेरे के आगोश में है, वो समा चुका है। और लगातार जिस तरीके से ब्लैकआउट होने के बाद है, लोग अपने घरों के अंदर जो लाइट्स है उनको है ऑफ कर दिया, साथ ही साथ मोमबत्ती है, और सभी ने इसको देखा, और 15 मिनट का जो संकल्प है वो लिया जा रहा है, क्योंकि इस 15 मिनट के संकल्प के साथ ही है राष्ट्र के साथ है चलना है। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से है ये पूरी जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर की जो स्थिति है वो चारों तरफ ही है वो ब्लैकआउट की है वो स्थिति है वो बनी हुई है। कहीं पर भी कोई लाइट्स है वो नहीं जल रही है, हालांकि जो इक्का दुक्का जो लाइट्स अन्य जगह पर है वो जल रही है, लेकिन जैसलमेर के लोगों ने इसको समझा है, देखा है, और लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं पर भी है वो चारों तरफ। चलिए सूर्यवीर, जैसलमेर में तो ब्लैकआउट हो गया है, जयपुर में क्या स्थिति है देख लेते हैं। सहयोगी सत्यनारायण का रुख करते हैं। सत्यनारायण, 8:30 बजे का वक्त था, 3 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, लग रहा है यहां भी ब्लैकआउट शुरू हो गया। श्वेता, हम सब एकजुट
बिल्कुल श्वेता, हम सब एकजुट हैं। दिखा दी जब पूरी जनता ने देखे शुरुआत हुई है कमिश्नरेट से। मैं मेरे जो साथी कर रहा मैं उनको कहूँगा कि लाइट्स बंद करें, क्योंकि जो इशारा हो रहा है हमको कि राष्ट्र हित के अंदर आपकी लाइट को आप ऑफ करिए। लेकिन अंधेरा है चारों तरफ श्वेता, चारों तरफ अंधेरा है। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा है। केवल जो यातायात था उनको भी रोक दिया गया है। चारों तरफ से केवल जो अंधेरा है वो दिखाया। इक्का दुक्का जो वाहन चालक हैं उन्होंने अपने वाहनों की लाइट जला रखी है, या फिर जो पेट्रोल पंप है उसके जो पेट्रोल देने की लाइट होती है वो चालू है। हालांकि सबने अपने अपने घरों की लाइटें ऑफ कर दी है। चारों तरफ अंधेरा है। और वाहनों की बात करें तो जो वाहन जहां था उसको यथावत वहीं रोक दिया गया है। उनको वहां रोकने के पश्चात उनकी जो लाइटें हैं वो बंद करवा दी गई है। और चौराहों पर जिन व्यक्तियों ने अपने अपने लाइटें चालू कर रखी थी, करीबन 6000 पुलिसकर्मियों ने मिलकर आज ये जिम्मेदारी संभाली है। पूरे जयपुर शहर का यातायात बिल्कुल पूर्णतः बंद है श्वेता। हम कहना चाहेंगे ये हमारी एकजुटता है जिसकी वजह से आज ये सड़कें सूनी पड़ी है। MI रोड जो कभी बंद नहीं होती, या तो लॉकडाउन में बंद हुई थी या फिर आज ये बंद हुई है। पूरी सड़कें जयपुर शहर की जहाँ जो यातायात था वो बिल्कुल थमसा गया है श्वेता। और शायद ये एक अच्छी बात भी है कि लोग जागरूक है, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और जो प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी वो शायद वो उनका पालन पूरी तरह से कर रहे हैं श्वेता। बिल्कुल सत्यनारायण, आप मौजूद है वहां पर, ब्लैकआउट नजर आ रहा है। दिनेश कसाना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आपने जैसा कि बताया था 12 डिवीजन में जयपुर को डिवाइड किया गया। आप इस वक्त मौजूद कहां पर है? क्या ब्लैकआउट का असर दिख रहा है? देखिए, फिलहाल मिला जुला असर दिख रहा है। और मुख्य रूप से चूंकि बड़ी बिल्डिंग्स में जो सोसाइटी होती है उनका मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगा। बहुमंजिला इमारत है, पूरी तरह से लाइट ऑफ कर दी है। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर लाइटिंग है वो देखी जा रही है, लेकिन सहकार मार्ग का एक बार मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से रोड लाइट है वो ऑफ कर दी गई है। सड़क पर कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही चूंकि जो प्रशासन की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों को पूरी पालना में एक तरह से लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये देखा जा सकता है सहकार मार्ग पे, हालांकि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये लाइटें आपको जलती हुई जरूर दिखाई देंगी, लेकिन मेन जो सड़क है सहकार मार्ग की पूरी तरह से सुनसान है, कोई वाहन नहीं है। प्रशासन की ओर से भी यही अपील की गई थी। और चूंकि शत्रुतापूर्ण हमले के दौरान किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाने हैं, आमजन को सायरन बजने के साथ ही कैसे अलर्ट हो जाना है, खुले में नहीं घूमना है, घरों में अंदर चले जाना है, सुरक्षित स्थान पर रहना है, और जब तक ऑल क्लियर का सायरन नहीं बजे तब तक किसी भी तरह की गतिविधि ना करें। प्रशासन की ओर से ये तमाम निर्देश जारी किए गए थे। इनका पूर्णतः लगभग ये पालन देखा जा रहा है। हालांकि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन पर ये लाइटें देखी जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से जो बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, उनमें पूरी तरह से लाइट काट दी गई है, लाइट ऑफ कर दी गई है। यही कह सकते हैं कि एक तरह से जागरूकता की निशानी है, एकजुटता की निशानी है कि राष्ट्र हित में किस तरह से एक अपील ब्लैकआउट की गई है। और इस अपील का स्वैच्छिक असर देखा जा रहा है किस तरह से पूरे शहर में। हालांकि कुछ हिस्सों में जरूर ये लाइटें देखी जा रही हैं, घरों के अंदर जलती हुई, या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर जो जली हुई लाइटें हैं वो जरूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन लगभग पूरी तरह से ये एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की एकजुटता की ये निशानी है, और एकजुटता का ये परिचय है कि पूरी तरह से ब्लैकआउट में सहयोग किया जा रहा है। और सड़क पूरी तरह से सुनसान, स्ट्रीट लाइट हो या फिर रोड लाइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया है। सरकारी भवनों पर जो लाइट है उनको भी ऑफ कर दिया गया है। और जब तक ऑल क्लियर का सायरन नहीं बजे तब तक कोई भी किसी तरह की गतिविधि ना करे। जो प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार, चूंकि ये भी जारी किए गए थे निर्देश की जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें इस दौरान 8 बजे के बाद ही किसी भी तरह से लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। दरवाजे और खिड़कियों में जो मकान के अंदर लाइटें जलती हों तो काले पर्दे, मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें। पुलिस और प्रशासन की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। गाइडलाइन के पालना की जा रही है, और कहीं कहीं पर जिस तरह से लाइट्स नजर आ रही हैं, ठीक है बड़े प्रतिष्ठान है, कहीं पर लाइट्स बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग इस गाइडलाइन की पालना करें। एक बार फिर से सहयोगी सत्यनारायण का रुख करना चाहेंगे। सत्यनारायण, बड़ा चैलेंज यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना, वाहनों की लाइट बंद करना और उन्हें नियंत्रित करना, ये हो जाता है। कितना सहयोग आम जन का इसे लेकर मिल रहा है? क्योंकि पुलिस तो मुस्तैद है हर चौराहे पर, लेकिन कितनी सफलता मिल पा रही है?
श्वेता, जहां हम खड़े हैं जयपुर कमिश्नरेट यानी कि एमआई रोड के मुख्य मार्ग पर, वहां पर करीबन 95% हमको सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जनता का सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको लेके भी चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जहां जहां हम जाएंगे, इस चौराहे पर जाएंगे, उस चौराहे पर पूर्णतः आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। ये सड़क है, ये चौराहा है, यहाँ पर बत्तियाँ बंद है, लेकिन जो वाहन है वो अपने अपने स्थान पर वाहन रुक गए हैं। दूसरी तरफ हम जयपुर कमिश्नरेट की बात करें, मेरे पीछे पुलिसकर्मी आपको दिख जाएंगे, लेकिन वहाँ भी लाइटें बंद है, पुलिसकर्मी बाहर तैनात है, लेकिन लाइटें बंद कर रखी है। तो माना जा रहा है कि 95% लोग जागरूक हैं, एकजुट हैं राष्ट्र के प्रति, और शायद इसीलिए आज पूरे जयपुर शहर के यातायात को रोका गया। ये फैसला था खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डॉक्टर जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर का। दोनों थोड़ी देर पहले भी यहाँ से निकले हैं, और देखिए पुलिस का वाहन निकल रहा है। इन्होंने भी केवल अपनी पार्किंग जो लाइट है वो जला रखी है। जयपुर शहर का हर हिस्सा यही है श्वेता, चाहे वो मुख्य मार्ग जीरन मार्ग हो, चाहे वो परकोटा हो, चाहे वो विद्याधर नगर हो, पूरा क्षेत्र के जो यातायात है उसको रोक दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि हम राष्ट्र के लिए एकजुट है और एकजुट रहेंगे। और ये उसकी बानगी आज नजर आ रही है। चारों तरफ अंधेरा है, हम साइड में दिखाना चाहेंगे आपको। पुलिस के वाहन खड़े हैं, उनमें केवल पार्किंग लाइट जल रही है, और देखिए केवल पार्किंग लाइट जल रही है, आगे लाइट नहीं जल रही। तो कुछ जो विज्ञापन के होर्डिंग्स होते हैं उनको हालांकि बंद नहीं किया गया है, वो बंद नहीं कर पाए समय पर। तो यही बात है, और इसलिए कहीं कहीं लाइट्स नजर आ रही है, तो लग रहा है मिला जुला असर है। लेकिन ज्यादातर ये कह सकते हैं कि साथ आमजन का मिला, समर्थन मिला है, और सहयोग पूरा कर रहे हैं आमजन इस ब्लैकआउट के लिए। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है कि फाइनल कमेंट जरूर चाहिए। एकलव जी, ओवरऑल अगर बात करें जो जिस तरह लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, उसी के लिए इस लड़ाई के लिए भी हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता है। जो सबसे पहली होती है वो मिलिट्री माइट होती है, जो हमारी पाकिस्तान से और उनके टेरर कैंप से बहुत ज्यादा है। दूसरी होती है जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो भी हमें मतलब अब उस पर कोई संदेह ही नहीं है किसी भी भारतीय को। तीसरी जो होती है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है। आज पूरे विश्व में एक वातावरण ऐसा बना है कि हर देश, ज्यादातर देश भारत के साथ इस लड़ाई में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और चौथा होता है जो हमारी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल माइट होती है। आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डिफेंस का बजट है वो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। तो ये चारों स्तंभों में अगर हम उठा के देखेंगे तो भारत की जो क्षमता है वो पाकिस्तान और उसके जो टेरर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे कई गुना ज्यादा है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत में वो क्षमता है कि इस लड़ाई को वो लड़ते रहेगा और इसके अंजाम तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। कर्नल अनिल माथुर जी, फाइनल कमेंट सर। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमको बिल्कुल ये जैसा अभी मेरे साथी ने कहा था कि ये अभी एक छोटी दिवाली है। अगर उसने फिर से फन अपना उठाने की कोशिश की घायल सांप ने, तो फिर ये बड़ी दिवाली भी बहुत जल्दी हो सकती है। कर्नल देवानंद, मैं यही कहना चाहूंगा, इस ब्लैकआउट के मौके पर जिस प्रकार से पूरे देश ने एकजुटता दिखाई है, हर जगह पर एक सरकार के आदेश की पालना की है, मैं मानता हूं ये वो सॉलिडेरिटी है जो देश के नागरिकों की सरकार और अपनी सेना के साथ है, जो एक शुभ संकेत है। और इसके साथ साथ जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए कि पाकिस्तान करेगा कि नहीं करेगा, दुश्मन को कमजोर समझने की हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और वैसे मुझे पता है भारतीय सेना पूरी मुस्तैद है और भारत सरकार भी अपने काम पे लगी हुई है। बस हमें ध्यान रखना है कि देश के अंदर जो दुश्मन की आवाज बोलते हैं उनको चुप रखना है, जैसे अभी तक हम रख पाए। देवानंद जी, एक और अहम बात है, बस एक लाइन में चाहूंगी आप इसका जवाब दे दें। क्योंकि एक तरफ तो ये बड़ी स्ट्राइक की जाती है, ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, पूरे दिन जश्न और खुशियों का माहौल देखने को मिला है, लेकिन आमजन इंतजार कर रहा है कुछ बड़ा हो सकता है। क्या आमजन को या देशवासियों को कुछ डरने की जरूरत है? सबको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आज रात भी कुछ हो जाए। नहीं, देशवासियों को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, और मुझे लगता है देश कहीं नहीं डरा हुआ है। देश का मनोबल ऊंचा है, पर जो ये आज एकजुटता दिखाई है, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूं। सैनिक होने के नाते देश